दिल अच्छा दिल अफसरदा हो जाता है, हमारे लिए देखना मुश्किल हो जाता है, दिल बड़ा मखमूम हो जाता है। और जाहिर है जो मासूम बच्चे वहाँ पर जख्मों में चूर चूर होते हैं। और एक तो वो बच्चा कि जिसने कहा कि ये किसी लोकल कंपनी को भी ये दी जा सकती थी ऑफिशियल स्नैक्स पार्टनर के तौर पर, कोई और ये अच्छा मौका है कि अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन किए जाने वाले ऐसे फैसले जो कि और ज्यादा मशकूक कर देते हैं इस इवेंट की क्रेडिबिलिटी को। और उसके अलावा जो PSL में पाकिस्तानियों को तो अपने मुसलमान भाइयों, अपने कलमा गो भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और ऐसी तमाम तर जो कंपनीज हैं उनके अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। PSL के बाइकआउट की मुहिम जोर पकड़ने लगी है, ऐसा क्यों है, इस पर बात करेंगे। और चेयरमैन PCB ने पैसों की खातिर कौन सा सौदा किया है, इस सब पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। देखिए, PSL का आगाज होते ही एक जो खबर हमारे सामने आनी तो ऐसी चाहिए थी कि PSL का मेला सज गया है और उसके बाद PSL की जो इफ्तिदाई तकरीब है वो शानदार हुई है। लेकिन हुआ ये कि जैसे PSL का आगाज़ हुआ तो एक मुहिम जो कि पहले से चल रही है और PSL के आने के बाद एक ऐसा काम हुआ है, वो मुहिम जोर पकड़ने लगी है। एक तो ये ना कि जो आपने किया, लेकिन PSL में सबसे पहले तो हम PSL की इफ्तिदाई तकरीब की बात करें कि जिस अंदाज से फिर अली जफ़र साहब ने परफॉर्म किया और उसके अलावा जो उनकी वापसी हुई थी, बहुत सारे लोग इसको भी एक अच्छा समझ रहे हैं। और PSL के जो मैचेस और उसके अलावा जो PSL में रमज़ान में PSL के मैचेस का औकात कार और ये तमाम तर चीज़ें। हाँ बिल्कुल, PSL का आगाज़ हो चुका है और इस मरतबा PSL में जिस दिन 2 मैचेस खेले जाएंगे उस दिन पहला मैच दोपहर 2 बजे होगा और दूसरा मैच शाम 7 बजे होगा। और PSL के शेड्यूल के मुताबिक लीग के आखिरी मैचेस रमजान के दौरान होंगे, तो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान में रमजान मुबारक का आगाज 10 या 11 मार्च से हो रहा है। तो इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रमजान उल मुबारक के दौरान PSL मैचों के औकात का ऐलान कर दिया है। रमजानुल मुबारक में PSL के मैचेस रात 9 बजे शुरू होंगे ताकि क्रिकेटर समेत तमाम शायकीन नमाज अदा करके स्टेडियम का रुख कर सके। जी बिल्कुल। और याद रहे कि PSL 9 से 6 टीमों के दरमियान होगा, 2 मरहलों पर मुश्तमिल होगा, 34 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि इवेंट का जो फाइनल होगा वो 18 मार्च को कराची में खेला जाएगा। बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में। और अब तो ये सूरत हाल है कि जैसे ये आगाज हुआ है, जो मैचेस का आगाज हुआ उसके बाद, यानी कि आज हम इतवार में जब ये बात कर रहे हैं, कल जब इफ्तिताई तकरीब थी, कल जब PSL का आगाज हुआ, एक मुहिम जो कि PSL के शुरू होने से पहले ही ये मामला था क्या, क्यों जोर पकड़ने लगी और उसका जोर पकड़ना क्या है। इसमें मोहसिन नकवी साहब को, जो कि खुद एक तो गैर आइनी निगरान वजीर आला हैं और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है, और जिस अंदाज से वो मुंतखब हुए, बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और बहुत सारे लोगों के ख़दशात हैं कि नई आने वाली जो हुकूमत है वो उनको क्या रिटेन करती है या फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है। ये भी एक सवाल है अपनी नोयत का। तो सबसे पहले तो ये ज़रा देखा जाए कि जिस अंदाज से PSL के बाइकआउट की जो मुहिम है वो क्यों जोर पकड़ने लगी है, ये और इस वक्त भी ट्रेंड कर रही है ये मुहिम बाइकआउट PSL हैशटैग। अब आप सब लोग देख सकते हैं कि इसमें कि जो सबसे पहले जो ट्रेंडिंग पर है, इलेक्शन नताइज कलदम करार 43,000 पोस्ट के साथ, और उसके साथ जो दूसरे नंबर पर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है फूड में, वो बाइकआउट PSL है और ये गाजा जीनोसाइड के साथ ट्रेंड कर रहा है। नीचे इस्लामाबाद है, उसके बाद आयरन लेडी है, उसके बाद शेम। तो ये तमाम तर चीज़ें, यानी जो बाइकआउट PSL क्यों, एक जो कि इश्तिहार नुमा एक पोस्टर जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग HPL PSL 2024, तो ये PSL 9 है और इसका जो एक इसके ग्राफिक्स भी ठीक वैसे 9 के तौर पर बने हुए हैं। और उसमें ये भी देखा जा सकता है जो ऑफिशियल स्नैक्स
पार्टनर है वो है KFC। KFC, इससे पहले हमने देखा कि मैकडोनल्ड ने तो बाकायदा तौर पर इस्राएली फौजियों के लिए ये एहतमाम बाकायदा किया कि हम उनको खाना पहुंचाएंगे। और एक जानिब जब इस्राएली फौजी गजा में जो मासूम फ़लस्तीनी हैं उन पर बमबारी कर रहे हैं, उनको ज़ाहिर है अस्पतालों में हमले कर रहे हैं, और उसके बाद हम देख भी सकते होंगे यानी कि ऐसे ऐसे विजुअल जो कि हम देखना नहीं चाहते, हमारी नज़रों के सामने जब गुजरते हैं तो दिल अच्छा अफसरदा हो जाता है, हमारे लिए देखना मुश्किल हो जाता है, दिल बड़ा मखमूम हो जाता है। और जाहिर है जो मासूम बच्चे वहाँ पर जख्मों में चूर चूर होते हैं, और एक तो वो बच्चा के जिसने कहा कि आप आयत करीमा की मैं तलावत कर लूँगा, आप कर लीजिएगा, वहाँ पर तो वो मौजूद भी नहीं थी एनेस्थीसिया जो कि लगाई जाती, और उनको ज़ाहिर है जब उनकी ट्रीटमेंट की जा रही थी तो ये तमाम तर चीज़ें। और फिर ऐसे में जब हम देखते हैं कि हम लोग ही उनके प्रोडक्ट्स को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं, या फिर अब जैसे KFC PSL 9 को स्पॉन्सर कर रहा है, ऑफिशियल स्नैक्स पार्टनर है, यानी कि मैचेस के दौरान जब आपके लिए ये तमाम तर चीज़ें KFC प्रोवाइड कर रहा होगा, तो जो KFC के शेयर्स हैं जो कि ज़ाहिर है इसराइल के साथ उनके साथ ही मुंसलिक हैं, तो उसके बाद फिर आप क्या कहेंगे अक़वाम आलम को, फिर आप किस मुंह से दूसरों को ये कहेंगे कि साहब आप तनकीद करें जो इस वक्त इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ, फिर तो आप उसमें बराबर के शरीक होंगे उस जुर्म में, फिर तो आप ये तमाम तर चीज़ें करने वालों के साथ हैं। तो ये क्योंकि अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो जो कर सकते हैं, जो आपके इख्तियार में, वो तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल, और ये तो जाहिर है अब ये किसी लोकल कंपनी को भी ये दी जा सकती थी ऑफिशियल स्नैक्स पार्टनर के तौर पर, कोई और ये अच्छा मौका है कि अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं किया गया, और जाहिर है KFC की वजह से पहले हमने देखा कि जो मैकडोनल्ड ने जो ऐलान किया, मैकडोनल्ड को तनकीद का सामना, फिर बायकॉट का ऐलान किया गया, और उसके बाद जब PSL में KFC को ऑफिशियल स्नैक पार्टनर के तौर पर लिया गया है, तो तमाम तर लोग इस पर न सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बल्कि PSL के बायकॉट का मुतालबा भी कर रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि अब चेयरमैन PCB साहब ने, क्योंकि कुछ ज़ाहिर है आपको मिलते हैं इससे, आप कुछ मॉनिटरी बेनिफिट होता है, तो उसकी खातिर आप ये कहते हैं कि साहब कर लेते हैं, लेकिन आपको नहीं अंदाज़ा होता कि इसके जो नुकसानात हैं, दूररस नुकसानात हैं। मोहसिन नकवी साहब तो अभी ही रिसेंटली बने चेयरमैन PCB, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो तो एक सवालिया निशान है, और उसके बाद उनके किए जाने वाले ऐसे फैसले जो कि और ज़्यादा मशकूक कर देते हैं इस इवेंट की क्रेडिबिलिटी को। और उसके अलावा जो PSL में बार बार हम ये सुनते हैं कि PSL में जो बड़ा स्कैंडल आया और उसके बाद इतने अरब रुपए की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है, जाहिद गिशकोरी साहब की खबर थी, ये तमाम तर चीज़ें। उसके अलावा उससे भी पहले जो एक चीज़ चल रही थी कि दाफा न्यूज़ और ये तमाम तर चीज़ें जिस अंदाज से वो सरोगेसी एडवर्टिजमेंट थी और वो भी की गई और पैसों की खातिर ये सब कुछ किया जा रहा था। नजम सेठी साहब के दौर में ये शुरू हुआ और रमीज़ राजा साहब ये कहते हैं कि वो उनके दौर में नहीं थी जो दाफा न्यूज़ वाली, और उसके बाद जब नजम सेठी आया तो दाफा न्यूज़ वाला, ये तमाम तर चीज़ें। और दाफा क्योंकि एक सरोगेसी एडवर्टिजमेंट थी, लेकिन उनको ऐसे रंग देने की कोशिश की कि ये कोई ऐसा ब्रांड है या ये कोई ऐसा न्यूज़ चैनल है जिसको हम बना रहे हैं, तो दाफा न्यूज़ ऐसे करके फिर उसको पार्टनर के तौर पर या स्पॉन्सर के तौर पर कर लिया गया। और उसके बाद फिर कई खिलाड़ियों ने ये कहा कि ये तो हम नहीं कर सकते, अपनी शर्ट पर ये नहीं हम लगा सकते। और उसके बाद ये देखें कि जब गाज़ा में कोई 129 दिन हो चुके हैं जीनोसाइड के, नस्ल कशी के, और उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज से पाकिस्तानियों को तो अपने मुसलमान भाइयों, अपने कलमा गो भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और ऐसी तमाम तर जो कंपनीज़ हैं उनके लिए पाकिस्तान बतौर एक प्लेटफॉर्म अपना सबसे बड़ा इवेंट उसके नाम न करता, क्योंकि जब आपने ऑफिशियल स्नैक पाकिस्तानी अवाम इस वक्त PSL के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो कि होती है हर बार, लेकिन ऐसे में अवाम को गुस्सा भी इस बात का है कि KFC को क्यों स्पॉन्सर किया गया। KFC अब लोग ये तो नहीं चाहते ना कि जो पाकिस्तान में क्रिकेट लौटी है और उसके बाद जो ये तमाम तर जो फेस्टिविटीज़ हैं, एक तो ये रमज़ान के दिनों में ये चलेंगी, तो बहुत सारे लोग जब वैसे ही सुनते हैं रमज़ान क्रिकेट का
तो वो खुद महजूज होने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जो हम देखते हैं अक्सर जो सूरत हाल होती है गलियों की, जो रमज़ान की एक अलग ही अपनी रौनक लगी रहती है, तो लोग उसमें क्रिकेट भी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन ऐसे में किसी ऐसे प्रोडक्ट को, और कोई भी प्रोडक्ट हो जो कि इसराइल को जाहिर सपोर्ट कर रहा होगा, देखिए KFC एक बहुत बड़ा नाम है, तो KFC को हम बाकायदा तौर पर ये कहेंगे कि साहब ये हम अपना आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, और उसके बाद आप आए जो भी, यानी कि वो KFC जो कि वहाँ इसराइल में मौजूद इसराइली हुकूमत के साथ वो तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मामला देख रहा होता है, वो अपने फ़वाइद के लिए बात कर रहा होता है। तो ये एक चीज़ है, यानी कि KFC ने उस अंदाज से, जिस अंदाज से मैकडोनल्ड ने किया है उस अंदाज से नहीं किया, लेकिन KFC की जो ओरिजिन है वो वहाँ से आपको एक चीज़ नज़र आती है कि साहब ये वाली चीज़ अगर हो रही है तो उसका मतलब ये है कि फिर तो हम अपने, यानी कि अपने दस्तों बाजू से अब हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं ना कि एक अलामती तौर पर बायकॉट इन उन प्रोडक्ट्स का या उन कंपनीज का जो कि वहाँ, यानी कि जिनका ताल्लुक इसराइल से, ख़ासतौर कम अज़ कम उनको वहाँ जो माली फायदा है वो ना पहुंचे। अब देखते हैं कि PCB की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल आता है इस पे, क्योंकि आवाम तो बाइकआउट, देखिए, और ऐसे में हम खुद अपना एक बहुत बड़ा इवेंट, क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट पाकिस्तान का वो PSL है, और जाहिर है PSL में हम अगर ऐसे करेंगे तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनेगी, हम किस मुंह से दूसरों को कहेंगे कि आप इसराइल की फ़लस्तीन में होने वाली जो नस्ल कशी है, जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी है, उसके बारे में आवाज़ उठाएं, तो ये हम किस मुंह से कहेंगे फिर। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।